मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी पाकिस्तान के इतना नज़दीक आऊँगा। बार बार पीछे देखना पड़ता है कि कभी भी कहीं से भी गोली यहाँ पर चल सकती है। और पोस्ट पे आप देखोगे तो बहुत सारे गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर इसी तरह के बेस बने दिखाई देंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ अफगानिस्तान के अंदर है। जितने भी पहाड़ देखोगे, मैं जिस साइड भी कैमरा घुमाऊँगा, चारों तरफ आपको इसी तरह पोस्ट दिखाई देंगे। अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डेंजर जोन के बीचों बीच खड़े हैं। कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और भी ज्यादा खराब है, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बंद हुई इस पर मारा। अच्छा अच्छा, ये और अच्छा, बम फेंकेगा। जितने भी घर आप देखोगे बिल्कुल खाली पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इन घरों के ऊपर गोलियों के निशान दिखाई देंगे। पाकिस्तान की साइड को पता चलता है आप इंडिया से हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि अगर वो कुछ भी कर देते आपको तो यहाँ पर जंग दोबारा शुरू हो सकती थी, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप हमारे मेहमान हो और हमारे मेहमान को कुछ हो जाता तो हम पाकिस्तान का नक्शा भी मिटा देते। कि आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। ये गोला बारूद से अभी से बच्चे खेलते हैं और हम जो है कभी आज तक ज़िंदगी में एक गोला बारूद भी नहीं देखा है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी पाकिस्तान के इतना नज़दीक आऊँगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल जो है पाकिस्तान की बॉर्डर है। अभी जो है मैं अफ़गानिस्तान के अंदर खड़ा हूँ। मैं कभी इंडिया में भी मैंने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है। सिर्फ ये जो नदी है, और ये नदी भी इतनी गहरी नहीं है, आप पैदल पार करके जो है पाकिस्तान में इधर से एंटर कर सकते हो। मेरा दिल जो है ना वो इतना ज़ोर से धड़क रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। सिर्फ कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जंग रुकी है और अभी थोड़े दिन का अमन है। और मेरे को बार बार पीछे देखना पड़ता है कि कभी भी कहीं से भी गोली यहाँ पर चल सकती है। और हमारे साथ जो तालिबान के जो लोग हैं वो हमारे साथ आए हैं, उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी है इस जगह पर वीडियो बनाने की, तो मैं उसका बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा उनको। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो चीज़ मैं अंदर फील कर पा रहा हूँ, शायद ही मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि बिल्कुल मेरे करीब पाकिस्तान है। जिस देश को हम अपना दुश्मन मानते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए भी ये देश बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन कैसे मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। सब चीज़ें जो है, जो भी मिट्टी मेरे पीछे, जो भी झंडा, जो इमारत, जो भी चीज़ देख रहे हो, ये ऐसे मुल्क की है जिससे हम दुश्मन समझते हैं। और मैं बिल्कुल इसके पास खड़ा हूँ। इस नदी में भी आप जाकर देखेंगे, एक एक्सपीरियंस करेंगे। जो चीज़ है वो दिल के अंदर किस तरह मैं आपको बताऊँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही जगह दिखाऊंगा, पूरी आस पड़ोस के गांव दिखाऊंगा। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है किस तरह चलती है, लोग यहाँ किस तरह डर का माहौल रहता है। लेकिन ये देखो, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आपको बॉर्डर के बीच में जो है खेलते दिखाई देंगे, इस नदी के अंदर नहाते दिखाई देंगे। लेकिन किसी भी वक्त उधर से एक गोली आएगी और जान भी जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पड़ोस में बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पर कैसे चलती है। बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना। आपको एक एक चीज़ें जो है डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। और आज तक कोई भी इंडियन इतना करीब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के नहीं आया है। थोड़ा सा नदी जो है मैं आपको करीब से दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि नदी जो है वो बिल्कुल भी गहरी नहीं है। कोई भी बच्चा भी जो है इधर से क्रॉस कर कर दूसरी साइड जा सकता है। और दूसरी साइड जो पाकिस्तान के अंदर जो गांव है वो अरुंदा है। और इधर जो है, कौन सा गांव है भाई इधर? दो कलाम कुन्नड़ का जो गांव है, जो अफगानिस्तान के अंदर है। उधर कोहिस्तानी रहता है। हाँ। और उधर भी ज़्यादा से ज़्यादा चतराली लोग रहते हैं। और एक बात बताऊं, इस नदी के ऊपर जो है सामने आपको ये पुल भी दिखेगा, जो एक समय पे काम किया करता था। लोग जो है इस क्रॉस किया करते थे इस पुल से एक समय में। अभी बिल्कुल बंद है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ तक कि ये जो बॉर्डर है, इस साइड जो आप तारबंदी देख रहे हो, इसके इस साइड के जो गांव है अफ़गानिस्तान के, तो पीछे आप देख सकते हो काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी आपको दिखाई देगी। और इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रहता है आज के दिन। मतलब सिर्फ तालिबान की फ़ोर्स जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी और बच्चे वगैरह यहाँ पर कोई दिखाई देंगे। बाकी कोई भी गाँव का बंदा नहीं रहता है। और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो है मेरे पाकिस्तान की बॉर्डर है। अरुंदा जो है ये गाँव है। और इनकी पोस्ट पे आप देखोगे तो बहुत सारे गोलियों के निशान भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जंग जो है चलती रहती है, बड़ी है भाई, जंग जो है यहाँ पर चलती रहती है। जी जंग चलती है बस। अभी कितने दिनों से बंद है? आधा महीना हो गया। आधा महीना हो गया, 15-20 दिन से बंद है।
तो हमारा लोग भी सारे नीचे जलालाबाद को चले गए हैं तो थोड़ा थोड़ा वापस आया। हाँ, हाँ। इधर ना जमीन है उस पर खेती करने के लिए, ठीक है। तो देखो आपने देखा कि ये भाई जो है मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से जंग जो है सिर्फ 15 दिन पहले रुकी है और बहुत सारे लोग जंग के टाइम जो है नीचे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर जंग जो है लगातार 3 महीने चली थी। तो यहाँ से लोग जो है जलालाबाद शहर की तरफ निकल गए हैं और अभी जो है थोड़ा उनके खेत है, उनको खेत जोतने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन इस गाँव के अंदर अफ़गानिस्तान में बिल्कुल भी कोई नहीं रहता है। पूरा एरिया जो है मैं आपको ऊपर पहाड़ से भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो उस साइड का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ पर भी जो गांव है पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। भाई इधर से कभी कभी बात होती है आपकी किसी पाकिस्तान के लोगों से? बस जंग से बात नहीं हो गया। हाँ। तो उससे पहले जब रिश्तेदार एक ही हाँ। ना, बस उधर से सलाम। अच्छा, ऐसे सलाम करते थे। तो बस उसके बाद अभी उसका नज़र भी नहीं आते कि इसमें कोई रहता भी है, कोई रहता है या नहीं। हाँ। चुप जाते, एक दिन एक नफर नजर एक बंदा भी नज़र नहीं आता है। देखो जैसे इस भाई ने बताया कि जब से जंग हुई है उसके बाद कोई इधर नज़र नहीं आता है। पहले जो है दूर से सलाम, जैसे कश्मीर के जो गांव हैं नदी के पार पाकिस्तान में दिखाई देते हैं, जैसे इंडिया के लोग उधर से सलाम करते हैं, पाकिस्तान के लोग उधर से सलाम करते हैं, तो वैसा ही नज़ारा इधर हुआ करता था। लेकिन जंग के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें रुक गई है, थम गई है। लोग जो है यहाँ से निकल गए हैं, बहुत लोगों की जान भी गई है जंग में। जी, बस हमारा तालिबान शहीद हो गया। तालिबान शहीद हुआ है, कोई गांव के लोग शहीद नहीं हुए? तीन लोग गांव के भी शहीद हुए हैं। तो देख सकते हो आप, गांव के भी लोग 3 शहीद हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो तालिबान के शहीद हुए हैं। तो चलिए, हाँ जी, उस तरफ से एक बच्चे भी इधर से नहीं जा सकते। हाँ। उधर गांव वो बड़ा है। हाँ। इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे इधर नहाते, उधर जाते, उधर भी जाते हैं छोटे छोटे और बच्चे। बच्चों को इधर डर नहीं लगता है? नहीं है हमारा सारे। देखो अब अफगानिस्तान के बच्चे डरते नहीं हैं। डरते नहीं है भाई। यही चीज़ जो है मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई बड़ा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ बच्चे दिखाई देंगे। और इतने सारे बच्चे जो है वो ये सारे नदी के अंदर नहाते हैं, उस पार भी चले जाते हैं, उधर भी कुछ बच्चे नहा रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान ने पिछले 50 सालों से जंग देखी है। आप देख सकते हो इतने खूबसूरत से बच्चों को कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, सच में। कभी कहीं से भी गोली आ जाए, चारों तरफ पहाड़ आप देखोगे, चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर इसी तरह के बेस बने दिखाई देंगे। कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर है। जितने भी पहाड़ देखोगे, मैं जिस साइड भी कैमरा घुमाऊंगा, चारों तरफ आपको इसी तरह पोस्ट दिखाई देंगे। और चारों तरफ से जो लोग हैं देख रहे हैं हमें, और सबको पता है कि हम जो है यहाँ पर वीडियो बनाने आए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डेंजर जोन के बीचों बीच खड़े हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ख़तरनाक आज के दिन कोई जगह होगी कहीं भी दुनिया में, देख सकते हो। लेकिन बच्चों को कोई डर नहीं है। सामने आप देख सकते हो बच्चे जो है इस नदी में नहाते हैं। अफ़गानिस्तान ने जो है पिछले 50 सालों से जंग देखी है, तो लोगों ने जो है डरना बिल्कुल बंद कर दिया है। बिल्कुल डरते नहीं है लोग। नहीं डरते हमारा बच्चे। हाँ। किस तरह वो जंग चलता है ना, हाँ। उस पर भी नहीं डरते, उससे भी नहीं डरते। सेल करता निकलता था। ठीक। अच्छा, जो लोहा निकलता है। हाँ। भाई इतने तक लोग हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर जब भी जंग में गोलाबारी होती है तो उस गोलाबारी का जो लोहा बचता है तो बच्चे भाग कर उठा कर लेकर आते हैं और उसे बेच कर आते हैं। तो आप सोच लो कि आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। ये गोला बारूद से अभी से बच्चे खेलते हैं और हम जो है कभी आज तक ज़िंदगी में एक गोला बारूद भी नहीं देखा है। ये देखो, ये जो गांव है ये अफ़गानिस्तान का है और इसके अंदर आज के दिन कोई भी नहीं रहता है। देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है ये गड्ढा बनाया जा रहा है अफ़गानिस्तान की तरफ, ताकि उस साइड से बॉर्डर से कोई भी इधर आ ना सके और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और जितने भी घर आप देखोगे बिल्कुल खाली पड़े हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आपको इन घरों के ऊपर गोलियों के निशान दिखाई देंगे। उनके अलावा यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की जात। ये सामने जो लोग चल रहे हैं ये तालिबान के लोग हैं। ये स्पेशली हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। और अगर यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वो बिल्डिंग जो है बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। चलिए, अभी जो है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तालिबान ने बोला है कि ठीक है, इतना ही वीडियो बनाओ। आप इंडिया से हो, अगर पाकिस्तान की साइड को पता चलता है आप इंडिया से हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये देखो, जितने भी घर हैं बिल्कुल खाली पड़े हैं।
एक घर के अंदर एक भी बंदा नहीं रहता। ये यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, बाज़ार हुआ करता था बॉर्डर का, जो कि बिल्कुल तबाह हो चुका है आज के दिन। और सामने की बिल्डिंग दिखाऊं तो इसके ऊपर भी बहुत सारे गोलियों के निशान दिखेंगे। अब आप बोलोगे पाकिस्तान तो उस साइड है, लेकिन इधर गोलियों के निशान कैसे है? क्योंकि पीछे के जो पहाड़ है वहाँ से जो है गोलियाँ चलती है और कहीं से भी गोलियाँ आ जा सकती है। ये सामने का पहाड़ भी जो है पाकिस्तान का है, तो गोलियाँ जो है कहीं से भी आती है और काफ़ी नुकसान जो है इस गांव के लोगों को सहन करना पड़ा है। देख सकते हैं टोटली सारी चीज़ें इस गांव के अंदर टूटी पड़ी है। तालिबान हमें यहाँ से सेफ्टी से जो है वापस लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हो हमारे साथ एक बंदा जो है तालिबान का है और हम जो है यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो पूरा जो है बॉर्डर का एरिया है, सारे पीछे के पहाड़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और ये सामने वाले घर जो आपको दिख रहे हैं ये जो है अफ़गानिस्तान के अंदर है। उसी ब्रिज क्रॉस करके हम उस साइड गए थे, जो बिल्डिंग आप सामने पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। आपने देखा था कि मैं आपको दिखा रहा था बॉर्डर, बिल्कुल जो है पाकिस्तान का झंडा भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है तालिबान वहाँ से जो है आगे लेकर आया सेफ़ एरिया के अंदर, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता है कि हम जो लोग हैं यहाँ पर मतलब कि हमें कोई दिक्कत हो जाए, हमारे साथ कोई गलत बात हो जाए, क्योंकि हम इंडिया से हैं। इन लोगों को पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब है, तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सामने के जो आप पहाड़ देख रहे हो इसके पीछे जो है बिल्कुल जो है पाकिस्तान है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने, अगर आप देखोगे तो ये जो गाड़ी है इसके बाहर जो ये लोग बैठे हैं ये तालिबान के हैं। ये हमारे साथ जो है सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए आए हैं साथ में, मतलब कह रहे हैं कि तुम जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए साथ में जाएंगे, मतलब तुम्हें अकेला जो है इस एरिया में घूमने नहीं देंगे। और अभी जो है मैं इनके खेतों में आ चुका हूँ, मतलब बिल्कुल जो है इस गांव के जो बॉर्डर के पास जो खेत होते हैं वो कैसे दिखते हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, जैसे कि आपको मैं घर दिखाऊँ, 2-4 आपको घर दिख जाएंगे बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर। और इनके खेतों के अंदर लोग जो है यहाँ पर चावल वगैरह काफ़ी पैदा करते हैं। और जैसे इंडिया में आप ऐसे कूप वगैरह बनाते हैं जिसमें अपनी जो चारा वगैरह बचता है वो स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पर भी इन पहाड़ों के गाँव में भी आपको ऐसे जो है कूप वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लोग जो है खेती ट्रैक्टर वगैरह से भी करते हैं, तो आपको मैं थोड़ा बहुत ट्रैक्टर वगैरह भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे पानी के नाले वगैरह होते हैं जिससे यहाँ पर लोग जो है खेतों में पानी लगाते हैं। ये देख सकते हो इधर प्याज वगैरह जो है काफ़ी खेती करते हैं। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो बड़े बड़े ट्रैक्टर रखते हैं लोग यहाँ पर खेती करने के लिए, बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में भी। इस एरिया में खेती जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से जो है नदी गुजरती है, पानी वगैरह इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। सामने के पहाड़ देखो कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। मेरा मन था कि लोगों से बात करेंगे, आपको अच्छे से जो है सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन तालिबान कहता कि यहाँ पर जो है जो पाकिस्तान की TTP है, तारीक़ तालिबान पाकिस्तान, वो जो है यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। और जो मेरे साथ अभिषेक भाई आए हैं, इनका जो है एक TTP के बंदे ने नंबर ले लिया था और उसने जो है इनके नंबर पे फ़ोन कर दिया था। और जो है तालिबान को इस बारे में पता चल गया। सच में उन्होंने ट्रैक किया, हमें ऑफिस में रखा, 2-3 घंटे ट्रैक किया कि ये बंदा कौन है। उन्हें पता चल गया था कि ये TTP का बंदा है, इसीलिए जो है हमें सिक्योरिटी दी है इन्होंने। कहते खुद मैंने सुना है कि अगर आप हमारे मेहमान हो, अगर इंडिया के बंदे के मेहमान के साथ अगर पाकिस्तान ने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने खुद ये बातें बोली है हमें। तो बोले कि नहीं हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। हमने कहा कि हमें थोड़ी देर आराम से घूमने दो, लोगों से बात करने दो, पर कहते नहीं आप यहाँ पर इस एरिया में बॉर्डर पे नहीं कर सकते हो, आपको हम कोई थोड़ा सा दूर गाँव में ले जाएंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने मनाया है इसी गाँव में इन्हें रुकने के लिए। फिर भी वो आप देख सकते हो सामने जो है हमारी तरफ ही देख रहे हैं। आप देख सकते हो सामने बिल्कुल बैठे हैं और हमारी तरफ ही देख रहे हैं। इधर जो है लोगों को थोड़ी उर्दू आती है कि नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नहीं आती है अंकल? उर्दू नहीं आती है? उर्दू नहीं जाने? उर्दू ना जाने? नहीं। हम हिंदुस्तान से आए हैं चक्कर लगाने। ठीक है ठीक है शुक्रिया। चाय पिया, ठीक है।
तो यार यहाँ पर जो है हमने कोशिश की थी, मतलब वहाँ पे हमें काफ़ी बंदे जो है गांव में जानने लग गए थे, लेकिन तालिबान बोलते कि नहीं वो लोग ठीक नहीं है, क्योंकि तालिबान को ऐसा लगता है कि यहाँ के जितनी भी फैमिली है ना, सबकी एक आधा मेंबर जो है वो पाकिस्तान में रहता है। तो तालिबान को काफ़ी डर लगता है इस एरिया में, अगर हम बंदे जो है इन लोगों से बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं, और बहुत सारे लोग डरते भी हैं हमसे बात करने से, और हम कैमरा पकड़ के जाते हैं तो बंदा और भी डर जाता है। मेरा डिलीट कर दे ना, मेरा तो चलाएं, तुम्हारे पे चलाएं, इधर दबाओ। सेल्फी कंपटीशन, सेल्फी कंपटीशन चल रहा है भाई हमारा। अब हमें लेके जा रहे हैं सादाबाद, और हम वहाँ पे मी आ जाएगा। राजस्थानी बोले हैं भाई, अफगानिस्तान में आई हूँ, मेरे को मैं बनाता हूँ। अफगानिस्तान नहीं रे, हम गुजर से, गुजरी बोले थे भाई, ये गुजरी बोले थे। तुम गुजर बोल के तुम गुजर होता हूँ हम सही बुझता नहीं करना। अच्छा, बुझता है, थोड़ा 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 बुझे, हाँ। ज्यादा नहीं बुझे। सही नहीं बुझता। तो हमारी बंदूक खड़े थे। देखो हाँ देखो बंदूक, यो कौन सी AK-47 है या है नो, नाम के है 75 AK-75 AK-75 रूसी 75 रूसी 75 ठीक है, 75 अच्छी है। हाँ, गोली चलती है। 2 लाख रुपया कीमत धराती है। 2 लाख अफगानी नकली तो नहीं से? ना सही असली से? असली भाई, असली बंदूक ले फिर है। कितने की है? 2 लाख? 2 लाख। इसमें गोली कितनी आता है? 300 भाई, कितना बोल रहे हैं ये? 300 500 100 30 गोलियां आती है। ये रूस की से का? रूस की है। चलाइए मती ने। ये 10 नोई सेफ्टी से बंद रखे, बंद हमें रखे। डर लगता है, डर। बाद में फोटो खिंचवाएगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? अच्छी है, अच्छी से। लोहा है, लोहा मेख वाला 75 असली है भाई। स्वाद ले है भाई, स्वाद है। तालिबान देवे स्वाद, मौज आ रही है। तुम तो राजा है यहाँ का, राजा। तुम्हारा तुम कैप्टन है, कैप्टन है। पूरा रोला है कैप्टन। तुमसे खफा है। हम ले जा सका, चलो पासपोर्ट है क्या? पासपोर्ट वह तो तुम्हारी तो सरकार है, बनाओ पासपोर्ट के बिना तो इंडिया नहीं जा सके। इनको बोलो खुद की सरकार है, कैप्टन है, पासपोर्ट नहीं है, ये तो बात नहीं है। पासपोर्ट तो बनवा के रखो। है पासपोर्ट, है हमारी है पासपोर्ट। फिर चलो इंडिया चलो, पर ये चलो। बंदूक नहीं चलेगी इंडिया। ना वो बंदूक छोड़ना पड़ेगा। इधर छोड़ दोगे? नहीं छोड़ता, नहीं बंदूक हूँ छोड़नी पड़ी इसे। बंदूक यहीं छोड़ना पड़ो छे। घरा छोड़ दो। नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ोगे? फिर इंडिया नहीं जाएगा। बंदूक जहाज इंडिया में नहीं। छोड़ना पड़ेगा। बाल कटवाना पड़ेगा, दाढ़ी छोटी करवाना पड़ेगा। हम मुजाहिद है, पर फिर वीजा नहीं मिलेगा। वीजे खातर बाल छोटो, दाढ़ी छोटो, बंदूक छोड़ना पड़ेगा। नाना बोला हम हाल से बंदूक तमाचो करता। तमाचो दिखाओ, बाहर निकालो। बम हर कुछ तरतीब, हर कुछ मुनज़्ज़म। इधर क्या है? इधर क्या है? ओ भाई, इधर भी बंदूक लेके घूम रहा है भाई। मैं सोचा पता नहीं मेरे इधर क्या लग रही है भाई, बंदूक लगा के घूम रहा है यार। यू भी है ना, ये जो बंद हुई इस पे मारा, ये इस पे, यो अच्छा यो बंद हुई इस पे मारा ना, पण लगा नेड़ चमड़ गया इस पे मारा। अच्छा हम ऐसे उसे अच्छा ये और भाई 3 बंदूक एक साथ रख रहा भाई। ये बम है। अच्छा बम फेंकेगा। अरे भाई देखो, मेरे को लगा कि सिर्फ ये एक बंदूक लेके ही घूम रहा है बंदा, इसके पास इधर पिस्टल है, उधर वो ग्रेनेड लेके घूम रहा है यार बंदा। भाई सच में ग्रेनेड है। हमने सोचा था कि कमाल है यार। AK-47 ही है भाई के पास, 2 पिस्टल लेके चल रहे हैं। ये देखो, लेके चल रहा है
इधर भी बंदूक है भाई। आपकी बंदूक किधर है? बंदूक तो इनकी किधर है? ये इसकी हाँ, आपकी बंदूक नहीं है? नहीं है। इसके हम ना रखन हम दोनों अच्छा, आप अच्छा तुम कैप्टन है तो ज्यादा बंदूक है। समझावा है? समझ आयो तो न कुछ। हाँ सही सही बढ़िया है। गाँव है। गुजरी में गाओ, गुजरी में बढ़िया गाँव हूँ। बुलबुल बढ़िया कॉन्सर्ट चल रहा है भाई। रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत खराब है, लेकिन म्यूजिक के साथ छोटा कर देंगे हम रास्ता। तालिबान को गाना सुनाएंगे। एक गाना इधर से गुजरी में आएगा, एक इधर से हिंदी में आएगा। गुजरी में आने दो, गुजरी में गाना। अब तुम्हारी बारी, तुम गाओ। हाँ। माना में कुछ माना नहीं एक गाना तो सुनानो पड़सी भाया। पश्तू में सुनाओ। पश्तू में सुना दे, ये खबर वाला में कुछ भी सुना दे। बस रहा में कुछ माना यार ना आओ, छोटा छोटा सुनाओ, थोड़ा थोड़ा। कुछ भी सुना। तो कोई हमारे खजीजी को एक खजीजी तू सुना एक और। तो सुना यार। सोचने दे। हाँ तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मेरा दिल धड़के तालिबान तेरे लिए। अब तुम्हारी बारी। जाली भर के चला तू नैना में समान। अब तुम्हारा बारी है, हमने सुनाया गाना, अब तुम्हारा, तुम सुनाओ। तुम्हारा सही निकल ना तुम भी सुनाओ, तुम्हारा भी आवाज चोखो है आवाज। हाँ सुनाए। कप्तान है आप। कप्तान है आप। कप्तान। 3 बंदूकें लेके चलते हैं। अब आप गाना सुनाए हमें भी। हाँ, गाना सुनाए। हाँ। ऐसे नहीं जाने देंगे हम, आपसे हम खफा हो जाएंगे अगर गाना नहीं सुनाया तो। कुछ तो सुनाए जनाब। शर्मावा है भाई। यार तालिबान भी हमसे शर्मा रहा है भाई, ऐसे कैसे चलेगा? तुम बुझे है, तुम जाने है, अब तुम गाना सुनाओ को। भाई ऐसा लगता है कि ये भाई जो है ना, मतलब अपनी राजस्थानी होती है ना, बिल्कुल वैसी भाषा है। मतलब हमें लगभग ऐसे समझ लो 40% समझ आ रहा है। हाँ, मतलब बाकी 2 भाइयों को इतना नहीं आता है, लेकिन जो पीछे वाले भाई है ये जो बोलते हैं ऐसे लगता है कि हरियाणवी राजस्थानी मिक्स आती है। तो मैं अभी इनको गाने सुना। हाँ, अभी कॉन्सर्ट चल रहा है, पर इधर अभी जो है तालिबान थोड़ा शर्माने लग गए हैं। बंदूक से नहीं शर्माते हैं, लेकिन गाने से शर्माते हैं। हम क्यों कि हम बंदूक चलावा है, पर गाना नहीं चलावा है। गाना हमें खुद ही चलाते गाना सिर्फ बंदूक शर्म आवे है, शर्म आवे। बंदूक शर्म ना आती नहीं आती जहन नहीं। में को नहीं आती, सब आवे है तेरे जहन में। झूठ बोला है तू। नहीं आती। पिछली क्लिप में आप सभी ने देखा था कि हम तालिबान के साथ गाड़ी में बैठे थे, काफ़ी मजाक वगैरह मस्ती करते हुए हम जा रहे थे, गाने गा रहे थे उनके साथ। उन्होंने बंदूकें सब चीज़ें दिखाई, बड़े फ्रैंक थे। और उन्होंने उस समय हम जब गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने बोला था कि हमें जो है वो 15-20 मिनट दूर हम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बारीकोट का जो पाकिस्तान की बॉर्डर का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव था। उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपको एक और लेटर चाहिए, वो हमारा 15-20 मिनट दूर ऑफिस है, आपको वहाँ से दे देंगे। वैसे हमारे पास सारी परमिशन थी उससे पहले, तो हमें लगा कि ठीक है भाई 15-20 मिनट लगेंगे तो हम उधर चलते हैं। सबसे पहले वो उस बॉर्डर से जब हम ट्रक के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने हमें एक ऑफिस के अंदर लेके गए। उस ऑफिस से वो बोले कि 15 मिनट की दूरी पर एक और ऑफिस है हमारा, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं। लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि हमने ये जो वीडियो है वो जिस शहर के अंदर शुरू की थी, या असादाबाद जो शहर हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, उसी शहर से थोड़ा और आगे कुन्नड़ के अंदर हमें जो है उनके बिल्कुल जो बड़ा बेस होता है तालिबान का, जो आर्मी बेस मान लो आप, उस बेस के अंदर बिल्कुल डीप डाउन लेकर गए हमें। और उस समय हमें गाड़ी में जब हम मस्ती कर रहे थे, हमें कोई भी आइडिया नहीं था ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। और हमने रास्ते में उन्हें काफ़ी बार रुकवाया, हमने उनको पूछा भी कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो वो हमारी इस बात को हमेशा टालते रहे। तो हमें लगा ठीक है, इतने फ्रैंक है, हमारे साथ कुछ गलत तो होने वाला नहीं है, चलो चलते हैं, देखा जाएगा जैसा भी होगा।
तो हम उनके बेस में चले गए। पहले तो हमें बेस में बिठा के रखा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय, और उस समय मैं थोड़ा डर भी गया था। हम दोनों ही कुछ थोड़ा डर गए थे कि अब तो ऐसा लगने लगा था कि कुछ तो चीज़ें सीरियस है। फिर एक भाई आया, उन्होंने हमारे फ़ोन वगैरह चेक किए, उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर पे तो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। तो हमने कहा कि हम तो तालिबान से जो है परमिशन लेकर गए थे सब। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ तक कि हमारे साथ उस समय तालिबान के बंदे भी थे, हमने आपको वीडियो में भी दिखाए थे। तो फिर वो बोले कि नहीं, ये तो अनपढ़ है, इनको तो कुछ पता नहीं है, ये तो आपको वैसे ही ले गए। इन्होंने सोचा कि ये इंडिया से है तो अच्छे आदमी हैं, तो वो हमें वहाँ ले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है वहाँ पर बैठे रहे, लगभग 1 घंटा बैठे रहे, हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई। फिर जो है आखिरी में लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद एक बंदा आया। तो उस बंदे ने हमें सारी सिचुएशन समझाई। उस बंदे ने हमें बताया कि आप जिस जगह पे थे ना, आपके लिए वो इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि हम जिस जगह पे थे, मैंने आपको दिखाया था कि चारों तरफ जो है पाकिस्तान के तालिबान के पोस्ट थे, और सिर्फ 2 महीने पहले, मतलब इतनी ख़तरनाक लड़ाई हुई थी वो पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की। वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट थी। 3 महीने लगातार वो जंग चली है वहाँ पर, 3 महीने लगातार जंग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एरिया कितना सेंसिटिव था। और वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग थी उस गांव के अंदर, लगभग आधी से ज़्यादा बिल्डिंग के ऊपर बंदूकों के निशान भी थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है टीटीपी के, पाकिस्तान के एजेंट की काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस सर्विस यहाँ पर काम करती है। तो पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया और उनको ये गलत न्यूज़ फैल गई कि एक कुछ जो है इंडिया से सोल्जर आए हैं जो अफ़गानिस्तान के मिलकर इस जगह का मुआवजा कर रहे हैं, मतलब उस जगह को देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि 2 इंडिया से सोल्जर आए हैं, और वो उस गाँव से खबर पाकिस्तान के गाँव में चली गई, पाकिस्तान मिलिट्री के पास। ऐसा उन्होंने, तालिबान के बंदों ने हमें बताया था। मैं ये बातें जो है मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप गाड़ी में हम बैठे थे उस वक्त तो हमें कोई आइडिया भी नहीं था। तो भाई ये बड़ी सीरियस सिचुएशन थी। तो उन्होंने बोला कि हम जो है आपको बिना बताए उस एरिया से निकाल कर लेकर आए हैं कि अगर आप इंडिया से हो, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पर कुछ भी हो जाता तो उसकी जवाबदेही हमारी होती। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमसे सवाल करती कि आपने इन लोगों को वहाँ पर जाने क्यों दिया, पहली बात तो, और जाने भी दिया तो उनकी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो वो लोग, गुस्सा तो हम पे किसी ने नहीं किया, बड़ी रिस्पेक्टफुली बात की सब लोगों ने, क्योंकि जो मेन बंदा था सिर्फ वही बंदा जो आकर हमें ये चीज़ सिचुएशन समझा सकता था। बाकियों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो बंदे हमें वहाँ से उठा कर लेकर गए थे उन्हें ये बोला गया था कि सिर्फ इन लोगों को बॉर्डर के एरिया से आप सेफ़ लोकेशन पर लेकर आओ बेस के अंदर, फिर जो है इनसे बात करेंगे। जो मेन लीडर हमारे पास बेस के अंदर मिले, उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने बोला कि सच में ऐसा हो सकता था कि अगर वो कुछ भी कर देते आपको तो यहाँ पर जंग दोबारा शुरू हो सकती थी, सिर्फ आप लोगों के लिए। और इतनी सेंसिटिव सिचुएशन थी। उन बंदों ने हमें ये भी बोला, तालिबान के बंदों ने, कि अगर आप हमारे मेहमान हो और हमारे मेहमान को कुछ हो जाता तो हम पाकिस्तान का नक्शा भी मिटा देते। ये पूरी लाइन उन्होंने खुद अपने मुंह से बोली थी। और ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर आपका व्यू लेने के लिए मैं ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये जो सच है जो उन्होंने बोली, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाता तो मैं आपको बताता। और उसके बाद जो है वो हमें हमारे सेफ़ लोकेशन पे हमारे होटल के अंदर छोड़ कर आए अपनी गाड़ी के अंदर। और उन्होंने, जो मेन लीडर हमसे आकर जो ये सारी स्टोरी उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर वाली हमें बताई, तो उन्होंने बोला, उन्होंने खुद का अपना पर्सनल नंबर हमें दिया। उन्होंने बोला कि आज के बाद आप अफ़गानिस्तान में कहीं भी जाते हो, कोई भी टैक्सी, कोई भी गाड़ी लेते हो, तो आप उस गाड़ी का नंबर और उस ड्राइवर की फ़ोटो मेरे पास व्हाट्सएप करोगे और आप लिख के बताओगे कि आप यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हो, और हर जगह की आपकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और सच में तालिबान ने बड़ा काफ़ी सपोर्ट किया, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हमें बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं था कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कि 2 देशों की जंग हो सकती है सिर्फ हमारे वहाँ पर जाने से। और जो बात उन्होंने बताई कि इंडिया से सोल्जर आए हैं, और वो इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, क्योंकि उस रात को जब हम वहाँ गांव में रुके थे ना, हमारी हज़ारों लोगों से बात हुई थी। मतलब वो गांव के लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे हमसे बात करने के लिए। हमने सबसे बातें की, सबको नंबर दिया। हाँ, तालिबान के लोग, बंदे ने हमें ये भी बताया कि आपने अपना फ़ोन नंबर जो अफ़गानी सिम है उसका नंबर एक टीटीपी के बंदे को भी दिया है। उनके पास ये भी खबर थी, और उस बंदे ने हमें फ़ोन किया था, और वो शुक्र मनाओ कि हमने वो फ़ोन उठाया नहीं। कह रहे कि आपके पास उस बंदे की कॉल भी आई थी और आपने वो फ़ोन उठाया नहीं है।
और उन्होंने कहा कि अच्छा किया आपने वो फ़ोन नहीं उठाया। और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हमें लेकर भी जाना चाहते थे कि चलो हम आपको ये दिखा के लेकर आते हैं, ये दिखा कर लेकर आते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे गांव के, उन्होंने भी हमें वार्न किया था कि ये जगह जो है वो सेफ़ नहीं है। मतलब जितना सुकून, जितना सुंदर वो पहाड़ियाँ दिख रही थी, वो इतना चीज़ मतलब सेफ़ नहीं था। मतलब कि रात को सोए भी है ना तो हमारे पहाड़ों पर चारों तरफ पोस्टों की लाइटें दिखाई दे रही थी। मतलब वो इतना इंटेंस एरिया था, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो आपके लिए स्पेशल कि इंडिया से पाकिस्तान की बॉर्डर तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की बॉर्डर तो शायद ही कभी आपने वीडियोज़ में देखी होगी। तो आपके लिए हम वहाँ गए। चलो अभी जो है सिचुएशन बिल्कुल सेफ़ है। हम बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ठंडे इलाके में बैठे हैं। मेरे पीछे आप पहाड़ देख सकते हो। अभी हम नूरिस्तान में पहुंच गए हैं। तो चलिए भाई, यही स्टोरी मैं आपको बताना चाहता था। कभी कभी वीडियो के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस जगह के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो मैं शायद ही वहाँ पर जाने का रिस्क लेता। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, एक यूनिक वीडियो मैंने आपको दिखाई है जो कभी आपने शायद इंटरनेट पे भी कभी फ़ोटोज़ भी नहीं देखी होगी, वीडियो तो दूर की बात है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।